बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और जिसको हम जो है वो वर्क फंक्शन भी कहते हैं, ये हमने आज इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और जो एनर्जी की जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो द हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए इज़ डिफाइन एज मैथमेटिकली ए इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस। अब ई टी और एस जो है ये सारी के सारी स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब जो है वो ए भी जो है वो हमारे पास क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। सपोज आइसोथर्मल प्रोसेस, हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा और E1 जो चेंज हो रहा है वो E2 में, और S1 जो चेंज हो रहा है वो S2 में, और A1 जो चेंज हो रहा है वो A2 में। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को हम इस कंडीशन के मुताबिक लिखते हैं, A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1। इसको हम कह लेते हैं दिस इज आवर इक्वेशन 2। और इसी तरीके से अब इसके हवाले से हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा A2 इज इक्वल टू E2 माइनस TS2, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसलिए इस सारी टर्म में हमने T और T को जो है वो वैसे रखा, इसको T1 और T2 नहीं किया। अब हमने क्या करना है कि हम एनर्जी चेंज निकालना चाहते हैं, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है। पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये सारी टर्म वैसे माइनस और ये वाली सारी टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ये वाली जो चीज़ है ये डेल्टा ए के बराबर हो जाएगी E2 माइनस TS2। ये नेगेटिव साइन अंदर जो है ये यहाँ पे जो साइंस है उनको चेंज कर देगा। अब ई का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये जो टी एस के साथ साइन लगा है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि अब इस ई और इस ई इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, E2 माइनस E1 माइनस TS2 प्लस TS1। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इन दोनों में से हमने माइनस टी जो है वो कॉमन ले लिया। तो जब हम किसी भी वैल्यू से माइनस वाली टर्म जो है वो कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि अंदर वाले टर्म का जो है वो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने माइनस टी कॉमन ले लिया, तो ये S2 माइनस यहाँ पे अब ये जो प्लस था यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस S1, क्योंकि जब हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ऊपर प्लस आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ डेल्टा ई के इक्वल आ गई और ये वाली चीज़ जो है वो डेल्टा एस के आ गई। तो अब ये इस इक्वेशन 4 जो है वो हमें क्या बताती है कि चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई एंड द टर्म टी डेल्टा एस। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी जो है यहाँ पे जो एस है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रोपी को। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। तो अब इसी तरीके से बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू आर ई वी माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 5 को और इक्वेशन 6 को, मतलब डेल्टा एस और डेल्टा ई की जगह पे हमने इनकी अब ये वाली हमने वैल्यू लगा देनी है। तो क्या होगा, किस तरीके से ये टर्म बनेंगे, देखें कि जो डेल्टा ई है इसकी जगह पे तो हमने ये चीज़ लगा दी, माइनस वैसे का वैसे, ये वाला टी वैसे, और डेल्टा एस की जगह पे हमने ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे पुट कर दी। तो टी जो है ये बेसिकली टी से कैंसिल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास बचेगी वो ये वाली है। अब इसी तरीके से माइनस ये भी क्यू और ये भी क्यू, जो ये दोनों आपस में क्वांटिटीज़ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। तो माइनस का साइन इधर ले जाएंगे, तो नेगेटिव डेल्टा ए इज डिक्रीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ के फाइनल जो है वो इक्वेशन है जो कि हमें बता रही है कि जो डेल्टा ए है ये बेसिकली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे वर्क डन हो रहा है। सो दिस इज आल्सो अ वर्क फंक्शन। इस तरीके से ये भी एक वर्क फंक्शन होगा।